राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? अरे भाई, मौसम तो बिल्कुल ठंडा ठंडा कूल कूल हो गया है। अब तो बस गर्मा गर्म चाय और चुगलियाँ चाहिए, मज़ा ही आ जाएगा। अब चाय आप लोग अपने घर बना लीजिए, लेकिन हम आपके लिए लेकर आए हैं गर्मा गर्म चुगलियाँ। अब अनुपमा में माया ने तो अपनी असली औकात दिखा दी है। अरे क्या तमाशा करने वाली है माया। अब माया को रोकने के लिए अनुज ने उसे जोरदार थप्पड़ भी जड़ दिया है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीर के सवाल अभिनव और अक्षरा दोनों को परेशान कर रहे हैं। वहीं गुमे किसी के प्यार में सभी की शादी को लेकर भवानी अड़ी हुई है और सभी अभी शादी करना नहीं चाहती। तो ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए आपको हमारा शो देखना होगा, जिसका हमें था इंतजार। वो घड़ी आ ही गई। ये 360 डिग्री के एंगल से अनुज ने शक्तिमान की तरह घूमकर जो माया को चांटा मारा है ना, वो चांटा खाने लायक भी है, क्योंकि वो अनुपमा को मर जाने के लिए जो कह देती है। अब अनुपमा के पैर तो कपाड़िया हाउस में पड़े ही नहीं, लेकिन माया का तमाशा पहले ही शुरू हो गया। माया को पता चल गया कि अनुज अनुपमा के पीछे पीछे अमेरिका जा रहा है। बस माया रानी वहीं फट जाती हैं। अब अनुपमा के ऊपर जमकर बवाल करने वाली है माया। होता ये है कि अनुपमा इमोशनल हो जाती है और कहती है कि इतनी प्यारी यादें देने के लिए शुक्रिया, अब विदेश जाकर मैं इन्हीं यादों के सहारे जीऊँगी। लेकिन बा कहती है कि ये परिवार पहले भी तेरा था और सबसे ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ तेरा ही रहेगा। हम सभी तेरे वापस आने का इंतज़ार करेंगे। इसके बाद भाई वनराज अनुपमा के लिए गाना गाता है। वो रुक जाना नहीं गाना गाता है और अनुपमा का हौसला बढ़ाने का काम करता है। अब वनराज का गाना सुनकर सभी लोग झूम उठते हैं। जिसके बाद तोशु और समर अधिक और पाखी के बीच दूरियां कम करने का काम करते हैं, लेकिन अधिक दोनों की बात नहीं सुनता। वो सभी के बीच में बैठकर भी वहां से चला जाता है। वहीं अनुपमा काव्य से उसका हाल जानती है। काव्य कहती है कि अभी तक सारी रिपोर्ट नॉर्मल है और सब कुछ ठीक है। मैंने देखा है कि वो एक हल्का सा डॉट है और वो डॉट अब मेरी पूरी जिंदगी बन गया है। अनुपमा बताती है कि जब पहली बार तोशु उसके पेट में था तो वो भी खुशी के मारे रोने लगी थी। काव्या कहती है कि औरत के लिए माँ बनना उसे पूरा करना नहीं होता, लेकिन माँ बनने का एहसास बहुत प्यारा होता है। पहले लगता था कि तुम और वनराज कैसे 3-3 बच्चों की बदतमीजियाँ को सहते हो, लेकिन अब लगता है कि माँ बाप अपने बच्चों से नफरत कर ही नहीं सकते। अब अनुपमा काव्या को समझाती है कि इस समय उसे शाह हाउस में ही रहना चाहिए। इसके बाद काव्या शाह हाउस में रहने के लिए मान भी जाती है और बा और वनराज दोनों खुश हो जाते हैं। अब काव्या के आने की बात सुनते ही डिम्पल गुस्सा करने लगती है और मन ही मन बुड़बुड़ाती है कि अब एक और बच्चे की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। वो अधिक को भड़काने की कोशिश भी करती है कि कैसे पाखी को तो आपकी चिंता ही नहीं है और वो तो सिर्फ और सिर्फ अपने घर वालों के बारे में ही सोचती है। इस घर के लोगों को दामाद और बहू तो चाहिए ही नहीं, बस चमचे चाहिए और हम लोग चमचे बन नहीं सकते। वो अधिक के सामने भली बनने के लिए कहती है कि वो पाखी की अकल ठिकाने लगाने की कोशिश करेगी, बस अनुपमा के जाने की देर है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में केस की तारीख भी आ गई है और अक्षरा अभिनव अभीर के सवालों से परेशान हो गए हैं। अब अभीर बेचारा गुमसुम है कि आगे क्या होने वाला है। उसके मन में तमाम तरह के ख्याल आ रहे हैं, लेकिन अक्षरा अभिनव दोनों संभाल लेते हैं। वैसे भी कुछ ही दिनों में अभीर को सच पता चल जाएगा कि उसका असली पिता अभिमन्यु है। होता ये है कि सभी लोग उदयपुर जाने की तैयारी करते हैं। अक्षरा भी सारी पैकिंग कर लेती है, लेकिन अभिनव ख्यालों में खोया है। वो कहता है कि अभीर को सब कुछ पहले से पता था, लेकिन फिर भी वो मुझसे प्यार करता रहा। अब अक्षरा अभिनव को समझाते हुए कहती है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम आपसे प्यार नहीं करते। अभिनव कहता है कि ये गलती मैं 6 साल से करता आ रहा हूँ, लेकिन अब नहीं। मेरी वजह से आपके प्यार पर भी सवाल उठे हैं, लेकिन अब मैं कमज़ोर नहीं पड़ूंगा। अब लड़ाई हम दोनों मिलकर लड़ेंगे। अभिनव यकीन दिलाता है कि जैसे हम तीनों कसौली से जा रहे हैं, वैसे ही तीनों लौट कर वापस घर आएंगे। अगले दिन उदयपुर में मुस्कान और कायरव भी आ जाते हैं और हनीमून पर जाने से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि छुट्टियां तो हम कभी भी मना सकते हैं, लेकिन इस समय हमारे घर वालों के साथ रहना बेहद ज़रूरी है। दूसरी तरफ अभीर दुखी है और उसके मन में बहुत सारे सवाल हैं। वो अक्षरा से पूछता है कि क्या उसके असली पापा बुरे हैं जो आप दोनों अलग हो गए। अब अभिनव बड़े ही प्यार से समझाता है कि जब बड़े लोगों की लड़ाई होती है तो वो लोग आपस में सुलह करके अलग हो जाते हैं। तेरे असली पापा बुरे नहीं हैं। अभीर कहता है कि अगर हम केस हार गए तो। अक्षरा कहती है कि हम तीनों कोई भी चीज़ कभी नहीं हार सकते। हालांकि कोर्ट की तारीख आने के बाद अक्षरा और अभिमन्यु दोनों ही परेशान हो जाते हैं।
अब वकील के साथ बैठकर अक्षरा बात करती है और वकील सुझाव देता है कि अभीर को भी कोर्ट लेकर जाया जाए। अब अक्षरा घबरा जाती है कि अभीर ने अगर अभिमन्यु को देख लिया तो क्या होगा। वहीं गुम है किसी के प्यार में भवानी सभी पर बरसने वाली है, क्योंकि वो घर से बाहर जो है और आज ही उसके रिश्ते के लिए लोग आने वाले हैं। अब भवानी का मानना है कि लड़कियां पढ़ने लिखने के बाद हाथ से निकल जाती हैं, जैसे सही निकल गई थी। अब भवानी नहीं चाहती कि सभी अपनी माँ सही जैसी बने, इसलिए वो उस पर हर वक्त सिर्फ और सिर्फ डांटती रहती है और बाकियों को भी उसे खींच कर रखने के लिए कहती है। अब सभी के आते ही भवानी उसको थप्पड़ जड़ देती है, लेकिन सभी कहती है कि आप कुछ भी कर लो लेकिन मैं IAS बनकर रहूँगी। अब सभी का सपना है कि वो अपने पिता विराट की तरह बड़ी IAS अफसर बने, लेकिन भवानी उसकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा है। दूसरी तरफ ईशान और रीवा की कहानी भी शुरू हो चुकी है। दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर भाव भी आ गए हैं। अब सभी भी उसी कॉलेज में एडमिशन लेने वाली है जहां पहले से ईशान और रीवा हैं। अब बनेगा स्टोरी में तीनों का लव ट्रायंगल। तो अब देखना होगा कि कैसे आगे सभी और ईशान की शादी होती है। तो दोस्तों ये तो थी आज के तीनों सीरियल्स की पूरी जानकारी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। राम राम।